हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपने मेरे डे 4 तक के थ्योरी की मेकअप क्लासेस बहुत अच्छे से देखी होंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। सो आज मैं आई हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ जिसमें हम सीखने वाले हैं HD ग्लैम मेकअप लुक, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा पर्पल स्मोकी आइज़। अब देखो, स्मोकी आइज़ जो आज हम सीखने वाले हैं वो आप किसी भी कलर में कर सकते हो। ब्राउन स्मोकी आइज़, ब्लैक स्मोकी आइज़ हर कोई सिखाता है, तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्पल स्मोकी आइज़ लेकर आई हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड हो मेकअप सीखने में तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो, जो कि है मेकओवर्स बाय जिया शर्मा। एंड आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैंने लेंसेज वेयर करा दिए हैं मॉडल को, एंड देन मैंने स्किन को बहुत अच्छे से बायोडर्मा के मॉइस्चराइज़र से मॉइस्चराइज किया है। देन हम अपना आई बेस बना रहे हैं, जो कि हम मेबलिन के कंसीलर से बना रहे हैं, और शेड लिया है हमने 10 नंबर। मेबलिन के जो कंसीलर्स होते हैं ये छोटे वाले, वो बहुत रीज़नेबल होते हैं और बहुत लाइट वेट होते हैं, इसलिए ये आई बेस पे बहुत बेस्ट रहते हैं। मैं इधर ब्लेंडर जो यूज़ कर रही हूँ वो प्रॉश का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये सबसे सॉफ्ट ब्लेंडर है और मेरा जेन्युइनली सबसे फेवरेट ब्लेंडर है। मैंने इसके अलावा अभी तक कोई और ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है। जैसे ही हम आई बेस को बना लेंगे, हमें एक लूज़ पाउडर लेना है, हाथ में स्मूथ करना है और अपने आई बेस को बहुत अच्छे से लॉक कर देना है। अगर आपका आई बेस अच्छा नहीं बनेगा तो आपका आई मेकअप भी कहीं ना कहीं क्रैक ही हो जाएगा। अब देखो, स्मोकीनेस का रूल ही होता है हमें स्मोक क्रिएट करने की। स्मोक मतलब क्या होती है? फायर से जो स्मोक निकलती है। अब वो कैसे जाती है? डार्क टू लाइट। तो हमें जो नीचे का बेस रखना होता है वो बहुत डार्क रखना होता है और धीरे धीरे उसको लाइट करना होता है। ठीक है, अब जब हमें बेस को डार्क क्रिएट करना है तो हम दो चीज़ें करते हैं, पहले क्रीम वर्क और फिर पाउडर वर्क। अगर हम डायरेक्ट पाउडर से स्टार्ट कर देंगे तो हमारा इतना डीप बेस नहीं क्रिएट होगा। तो सबसे पहले मैंने पर्पल पेंसिल ली, उसमें से मैंने पर्पल कंसीलर को ब्लेंड कर दिया ऑल ओवर क्रीज लाइन तक। ठीक है, उसके बाद मैं पर्पल कलर की आई शेडो ले रही हूँ और उसको क्रीज लाइन तक बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि हमारी जो क्रीज लाइन तक होता है उसको डार्क रखना होता है और क्रीज लाइन के ऊपर जो हमारा ट्रांजिशन एरिया होता है हमें उसको लाइट रखना होता है। और इधर हम क्रीज लाइन को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे ताकि हमारा बहुत सुंदर सा लुक क्रिएट हो। तो मैंने डार्क पर्पल कलर से उसको बहुत अच्छे से एनहांस किया है। अगर मैं नीचे क्रीम बेस नहीं लगाती पर्पल कलर का तो वो इतने अच्छे से एनहांस नहीं हो पाता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रीम बेस लगाएंगे पर्पल कलर का और उसके ऊपर हम पाउडर पर्पल कलर से स्मोकीनेस क्रिएट करेंगे। देखो, अब ज़रूरी नहीं होता मेरे पास इसी कलर का पर्पल हो। ठीक है, अब मेरे पास पर्पल वैसे पेंसिल में नहीं था बट कंसीलर पैलेट में था, तो मैंने उसका यूज़ कर लिया। तो आपको ट्रिक्स आनी चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने पर्पल कलर को क्रीज लाइन तक अच्छे से डिफाइन किया। मैं बिल्कुल लाइट पर्पल कलर से ट्रांजिशन शेड उठाकर ट्रांजिशन में फिल कर रही हूँ ताकि मेरा डार्कर टू लाइटर शेड क्रिएट हो। ठीक है, अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्मोकीनेस क्या होती है। ऐसे ही आप ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन स्मोकी, ब्लू स्मोकी, किसी भी स्मोकी में कर सकते हो। बस आपने पहले, जैसे अगर आप ग्रीन स्मोकी कर रहे हो तो ग्रीन कलर का बेस बनाना है ग्रीन पेंसिल से, एंड उसके ऊपर आपको ग्रीन पाउडर कलर को डिपोजिट करना है क्रीज लाइन तक, एंड देन आपको ट्रांजिशन एरिया फिल करना है। इधर मैं क्रीज लाइन को अच्छे से एनहांस कर रही हूँ ताकि मुझे डेप्थ मिल जाए आईज में और वो बहुत सुंदर सा लगे, वरना एक सिमेट्री लग रही है एक ही कलर की। ठीक है, तो आपको डार्क टू लाइट की एक शेड बनानी होती है ताकि वो स्मोकीनेस दिखे। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। आपको कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। अब देखो, जो हमारा स्मोकी आई मेकअप होता है उसमें हमारा लाइनर नहीं लगता है। ठीक है, तो हम प्रेफर करते हैं कि जो लाइनर एरिया होता है वो हमारा ब्लैंक ना लगे, तो इसलिए मैं उधर थोड़ा सा डार्क ब्राउन या डार्क पर्पल शेड को स्मज करती हूँ ताकि एक लुक क्रिएट हो। आपने दोनों आइज में डिफरेंस देखा, जैसे मैंने एक में लगाया वो थोड़ी सी फिल्ड लगने लग गई एज़ कम्पेयर टू दूसरी आइज। ठीक है, इधर हमने अपना आई मेकअप अभी कंप्लीट नहीं किया है, बस थोड़ा सा रफली बना लिया है। अगर जो भी नीड होगी वो हम एंड में अप्लाई कर देंगे। इधर मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ रिकॉर्ड का एस ऑफ बेस। मैं सारे प्रोडक्ट्स आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, आप नोट डाउन करते रहना। अगर कोई प्रोडक्ट मिस हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको सारे बता दूँगी।
देन मैंने इधर ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है जो कि था फैशन कलर की पैलेट में से। ये फैशन कलर की पैलेट बहुत अच्छी है, वाटरप्रूफ पैलेट है एंड आप समर्स में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। वाटरप्रूफ, स्वेट प्रूफ, बहुत अच्छी पैलेट है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर नीडेड है वही वही हम ऑरेंज करेक्टर को यूज़ करेंगे, अदर एरियाज़ में नहीं करेंगे। एंड आपको ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हुए ध्यान देना है कि आपने ओवर भी नहीं लगाना और कम भी नहीं लगाना, जितनी नीड है उतनी लगाना है। देन हमारा सेकंड स्टेप होता है न्यूट्रलाइजिंग। न्यूट्रलाइजिंग जो होती है हमारी 2 टोन डार्कर शेड से होती है। तो जो मॉडल का हमारा स्किन कलर था उससे 2 टोन डार्कर शेड मैंने लिया। मैंने इधर लॉरियल इनफेलेबल का 314 नंबर शेड यूज़ किया था एंड उसको ऑल ओवर फेस छोटे ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया। इससे क्या होगा, हमें ऑरेंज करेक्टर और फाउंडेशन के बीच एक ऐसी लेयर मिल जाएगी जिससे हमारा बेस थोड़ा ऑरेंजिश नहीं दिखेगा और एक इवन टोन में आ जाएगा। इधर हमने अपना फाउंडेशन शेड बनाया है एंड हम चेक करके देख रहे हैं साइड में कि वो करेक्ट शेड है या नहीं है। देन मैंने ऑल ओवर फाउंडेशन को ब्लेंड कर दिया है बहुत अच्छे से। ये हमारी कुछ टेक्निक्स होती है जिस टेक्निक से हम फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं। ये हमारा बेस कभी भी केकी एंड पैची नहीं करता है। अगर आपको भी ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बहुत डीपली सीखनी है तो आप हमारा आने वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप DM कर सकते हो मेकओवर्स बाय जिया शर्मा पर। मैं सारी डिटेल्स आपको शेयर कर दूँगी। बाकी मैं इधर भी आपको एक एक चीज़ समझाने की ट्राई करूँगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो आप वो भी बता सकते हो, मैं उस पर बनाऊँगी। वैसे मैंने अपने 4 थ्योरी सेशंस के डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। इधर मैंने के ब्यूटी का ब्लशर अप्लाई किया था, बहुत मिनिमल सा रख रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ओवर ब्लशर नहीं चाहिए। देन हमने फॉरएवर 52 का जो बड़े वाला कंसीलर होता है उसका सिल्क शेड अप्लाई किया ओनली हाईलाइटेड एरियाज़ पर। अगर आप HD मेकअप कर रहे हैं तो आप हाईलाइट पॉइंट्स को नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छे से एनहांस करेंगे एंड उसको बहुत अच्छे से आप ब्लेंड करोगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने आईज़ के अंडर सिर्फ ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया था और अब सिर्फ हाईलाइटिंग कर रही हूँ। मैंने कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया, मैंने कोई कंसीलर न्यूट्रलाइजिंग शेड अप्लाई नहीं किया था। आईज़ के अंडर एरिया जो होता है हमारा, वो उधर बहुत सारी लाइंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो अगर आप उधर ओवर प्रोडक्ट लगा दोगे तो लाइंस बहुत ज़्यादा बनेंगी। तो आपने मिनिमम प्रोडक्ट रखना है ताकि लाइन ज़्यादा ना बने और क्लाइंट का आपके पास कॉल ना आए कि हमारे बहुत सारी लाइंस बन गई थी। तो इसलिए आपको प्रोडक्ट उधर बहुत कम रखना है। मैंने छोटे ब्लेंडर से ही हाईलाइटेड पोर्शंस को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है ताकि वो एक स्मूथ फिनिश दे। अभी थोड़ा सा वाइट लग रहा होगा बट जैसे ही हम उसको ब्लेंड करके लॉक करेंगे वो सब इवन टोन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम अंडर आई को लॉक करेंगे, मतलब ऑल ओवर फेस ही लॉक करेंगे बट सबसे पहले हम अंडर आई से स्टार्ट करेंगे। अंडर आई के एरिया में जितनी भी लाइंस होती है सबसे पहले उसको छोटे ब्लेंडर से ब्लेंड करके फटाफट लॉक कर देंगे ताकि जैसे ही क्लाइंट नीचे देखे दोबारा से लाइंस ना बन जाए। सेम हम दूसरी आईज में करेंगे। मैंने सबसे पहले ब्लेंड किया, मेरा प्रोडक्ट पाउडर वाला रेडी होता है पफ में एंड देन ऑन द स्पॉट मैं उधर लॉक कर देती हूँ ताकि मेरी कोई भी लाइंस ना बने एंड वो उधर ही सेट हो जाए। देन मैंने अब पाउडर लॉक किया माउथ एरिया के अराउंड, क्योंकि स्माइल लाइंस बहुत बनती है माउथ एरिया के अराउंड, तो इसलिए आप उसको भी ब्लेंड करके सबसे पहले ब्लॉक कर दोगे। देन नोज़ हमने लॉक करी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि हर एक फेस हमारा लॉक हो जाए अच्छे से। अब मैं फुल फेस अपने पाउडर पफ से लॉक कर रही हूँ। इधर मैंने क्रायोलॉन का लूज पाउडर यूज़ किया था जो कि था TL2। देन हम आईब्रो फिल कर रहे हैं स्पूली की हेल्प से। पहले हमने कॉम करी एंड देन कलर से हमने हमेशा आईब्रो फिल करते हुए डार्कर ब्राउन शेड का ही यूज़ करें क्योंकि ब्लैक हमारी आईब्रोज को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बना देती है। एंड आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो बहुत सॉफ्ट आईब्रोज का चल रहा है। कोई भी पहले की तरह क्रीमी आईब्रोज नहीं मांगता है जो बहुत डार्क होती थी, तो इसलिए आप न्यूट्रल रखो, बाकी आप क्लाइंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, इधर हमारी आईब्रोज कंप्लीट हो गई एंड बेस थोड़ा थोड़ा सुंदर सा लगने लग गया है। देन हम ब्लशर लगाएंगे एंड ब्लशर एप्लीकेशन मैं इधर फॉरएवर 52 की पैलेट यूज़ कर रही हूँ ब्लशर के लिए एंड उसको नोज़ पर, चिन पर एंड चिक्स पर यूज़ कर रही हूँ। देन हमने पाउडर कॉन्टोरिंग करी है, आज हमने क्रीम कॉन्टोरिंग स्किप करी है। देन हमने एक्स्ट्रा पाउडर जो भी फेस पर था उसको रिमूव कर दिया अच्छे से। अब मैं ब्राउन काजल अप्लाई कर रही हूँ लोअर काजल पर, दोनों आईज में अप्लाई करेंगे एंड बहुत अच्छे से अप्लाई करना है ताकि क्लाइंट की आईज वाटरी ना हो।
देन हम लोअर आईज कर रहे हैं, जिसमें मैंने पिंक कलर का शेड लिया है, पिंक पर्पल्स में ही शेड लिया है एंड उसको लाइट लाइट ब्लेंड कर दिया है छोटे ब्रश से। ठीक है। अब मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम स्मोकी शिमरी भी एक बार बता दो, तो मैंने जस्ट टेस्ट एंड ट्रायल के लिए अपनी स्मोकी आइज़ के ऊपर हल्का हल्का शिमर शेड अप्लाई किया है प्रॉश की पैलेट में से, सिल्वर कलर का, जो कि सुंदर निकल कर आ रहा था और आउटफिट के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, क्योंकि हमारा आउटफिट जो था बहुत ज़्यादा शिमरी शिमरी था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी शिमर अप्लाई करी और उसको आउटर एंड इनर से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। पैचेस नहीं लगने चाहिए आपके आई मेकअप में या बेस में, बहुत अच्छे से ब्लेंड करोगे हर एक चीज़ को ताकि वो स्मूथ फिनिश दे। देन इधर हम आई लैशेज़ अप्लाई कर रहे हैं। यह हमारा वैसे फर्स्ट डेमो था अपने प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का, तो मैं एक एक चीज़ बहुत डेप्थ में सिखा रही थी सबको। एंड इधर हमने बहुत लाइट लैशेज़ अप्लाई करी थी क्योंकि मॉडल की आइज़ बहुत छोटी थी, अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी लगा देते तो वो छुपा देती आइज़ को। इधर मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मार्स का, जो कि बहुत अच्छा है, हमारे आईब्रोज़ को बहुत अच्छी लुक दे देते हैं। देन हम लिपस्टिक एप्लीकेशन कर रहे थे। अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लिपस्टिक एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, उनकी बिल्कुल स्मूथ नहीं आ पाती। तो सबसे पहले हमने ऊपर से एक वी बना दिया है एंड उसको हम इनर एंड आउटर से जॉइन करेंगे। सबसे पहले आपको लिप लाइनिंग ही करनी है, उसके बाद आप फिलिंग करोगे, क्योंकि लाइनिंग एक बार अच्छी होगी तो फिलिंग तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अब इधर मैं स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए जानबूझकर एक गलती करती हूँ लिप्स पर, बट वो हम एंड में करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को गलतियाँ सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। देन हमारा हाफ लिप तो बहुत करेक्ट बना था एंड हाफ लिप्स में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था, जो कि हमने बाद में करेक्ट कर लिया था। एंड लिपस्टिक एप्लीकेशन, लाइनर एप्लीकेशन, बेस एप्लीकेशन, देखो सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी ये चीज़ें परफेक्ट होती रहेगी। आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है लिप्स में, बट उसका ट्यूटोरियल मैंने शूट नहीं किया जब हमने करेक्ट किया था, वो हमने एंड में स्टूडेंट्स को करेक्ट करके दिखाया था। तो जो लास्ट वीडियोस हम लगाएंगे उसमें आप देखना ओवरऑल लुक बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। एंड हमने स्टूडेंट्स को हेयर स्टाइल भी सिखाया था। और अगर आपको हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल की भी क्लासेस चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको हमारा ये लुक बहुत पसंद आया होगा, पर्पल स्मोकी आइज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा एंड हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना भी मत भूलिएगा, जो कि है मेकओवर्स बाय जिया शर्मा। हमने एंड में लिप्स को भी ठीक कर दिया था एंड ग्लॉस भी ऐड करी थी। सो ये पूरा लुक हमने बहुत सुंदर सा शूट किया, जो कि आप देख सकते हैं। एंड हेयर भी हमने स्टूडेंट्स को सिखाए थे। तो अगर आपको हेयर ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट बिलो। एंड ऐसे ही और बहुत सारे लुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।